जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करने का जो बेस्ट फार्मूला है, वो क्या है? और आज के बाद रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आप खुद क्रैक करने वाले हो, केवल एक बार वीडियो एंड तक देख लेना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टीचर, एक नोट्स, एक बुक और आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन इसीलिए हिंदी में लिखा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। देखिए, जैसे कोई एक थाली है और इस थाली में एक सब्जी है, रायता है और एक मीठा है, मतलब एक सीक्वेंस में रखा है। और एक ये थाली है जहाँ पे 5 प्रकार की सब्जी हैं। यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार की सब्जी थी, यहाँ 5 प्रकार की सब्जी हैं और बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए, आप सभी लोग जो मन हो वो थाली उठा लीजिए, तो आप बताएं आपका अट्रैक्शन किधर की ओर जाएगा? इधर एक सब्जी की ओर कि जहाँ पे 5 प्रकार की सब्जी लगी हैं? तो आप सभी का अट्रैक्शन इधर 5 प्रकार की सब्जियों का पर ही जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इधर भी आएंगे, तो कुछ लोग इधर चले गए और कुछ लोग इधर इस थाली पे आ गए। तो जो लोग इधर एक सब्जी वाले में आए थे, जब ये लोग खा के उठे तो उन्होंने कहा कि मज़ा आ गया, पूरा स्वाद मिला, अच्छे से आनंद लिया, बढ़िया सब्जी बनी थी, बढ़िया भोजन था। और फिर उन्होंने इन लोगों से पूछा कि भैया क्या व्यवस्था थी आपके इधर, कैसा बना था खाना? तो वो कह रहे हैं, किसी ने कहा कि ये अच्छा था, किसी ने कहा ये सब्जी अच्छी थी, किसी ने कहा ये सब्जी अच्छी थी, कोई कह रहा ये चीज़ बुरी थी, कोई कह रहा ये चीज़ अच्छी नहीं थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने ढंग से खाना खाया हो, मन से खाना खाया हो। आपने देखा होगा, बारातों में जाते हो बफर सिस्टम चलता है। आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ ढेर सारी वैरायटी होगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी। क्या आप मन से अच्छे से खा पाते हो? कहीं पापड़ रह जाएगा, कहीं में पकवान रह जाएगा, कहीं रसमलाई रह जाएगी, कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे। तो आप पूरी चीज़ें खा ही नहीं पाए मन से, ना ही आपका अच्छे से पेट भर पाया, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी। इसी तरीके से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो इस थाली में 5 सब्जियाँ थी ना, वो सिर्फ एक दिखावा थी। वो आपकी सिलेक्शन की भूख को ख़त्म कर देंगी। जैसे आप बफर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, आपकी भूख ही खत्म हो जाती है, थोड़ा-थोड़ा खा पाओगे फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसी तरीके से जब आप 5 किताबें ले लोगे ना, 5 नोट्स ले लोगे, 5 टीचर से पढ़ने लगोगे ना, वहीं से आपके सिलेक्शन की भूख खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपने 5 चीज़ें देखी, तो आपको लगेगा एक और इससे खा ले, एक और इससे खा ले, एक और इससे खा ले, सबसे टेस्ट करने लगोगे, एक-एक और खाने लगोगे। और ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अवेलेबिलिटी है, और जहाँ अवेलेबिलिटी है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन है। ये आप हमेशा याद रखना। इसी तरीके से जब आपके पास बहुत सारे सोर्स होंगे, नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, टीचर होंगे, तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो फिर डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे ज़रूर मौजूद होगा। अगर आपके पास कोई एक ही चीज़ है, तो डिस्ट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप उसी पे निर्भर रहोगे, वही आपके लिए बेस्ट है, वही अच्छा है। आप इधर-उधर टेस्ट नहीं करोगे, इधर-उधर पढ़ोगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास एक टीचर, एक नोट्स, एक बुक्स और सिलेक्शन, कि आपका मन ना भटके। अगर आपके पास बहुत सारे टीचरों के बैच पड़े होंगे, तो आपको लगेगा यार परसेंटेज इससे पढ़ लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस इससे पढ़ लेता हूँ। जब प्रॉफिट लॉस अच्छा लगा तो उसके बाद देखेंगे एसआई उससे पढ़ लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे, भटकते जाएँगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे। एक टीचर से पढ़ो, पूरा एकदम रट के फेंक दो। तो अपने पास उतना ही अवेलेबल रखें कि आपका मन ना भटके। अगर आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, एक नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर दूसरा नोट्स पढ़ोगे, फिर सोचोगे लाओ यार इससे पढ़ लें, शायद इससे पूरा फँस जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, या ये नोट्स पढ़ लूँगा, इस टीचर से पढ़ लूँगा तो शायद सिलेक्शन हो जाए। फिर थोड़ा-सा पढ़ोगे, फिर उसके बाद लगेगा कि यार शायद इससे ना हो, उस वाले टीचर से पढ़ लेता हूँ, शायद वहाँ से हो जाए। मतलब यहाँ से भी आपने शुरू किया, खत्म नहीं कर पाए, दूसरी जगह भी शुरू किया, खत्म नहीं कर पाए, फिर एक तीसरा भी टीचर आपके पास अवेलेबल है, तीसरा बैच भी है, तो आप वहाँ भटक गए और फिर आपने शुरुआत से शुरू किया, वहाँ पे भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी है। अपने पास चीज़ें अवेलेबल ना ही रखो, एक ही पर फिक्स रहो। और उसके बाद बात कर लेते हैं एक बुक्स। देखिए, जब कोई चीज़ आपके पास सिंगल है, चाहे वो टीचर हो, चाहे बुक्स हो, चाहे बैच हो, चाहे नोट्स हो, कुछ भी हो, तो आप किसी पे निर्भर नहीं रहोगे, सिर्फ़ आप उसी चीज़ पर निर्भर रहोगे, उसी को पढ़ोगे और रटते चले जाओगे, तैयारी करते चले जाओगे, और जैसे ही एंड तक पहुँचोगे ना, आप एक बेहतरीन वे पे होगे। आपकी तैयारी परफेक्ट हो चुकी होगी, क्योंकि आप एक चीज़ पर निर्भर रहे। और जिस तरीके से आप सीरियल से नीचे तक स्टेप वाइज़ ख़त्म कर अपना कोर्स ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे होगे ना, वहीं से आपके सिलेक्शन की भूख और बढ़ने लगेगी। आपका एक पेपर निकलेगा, तो आपको लगेगा नहीं मुझे अब बड़ा देखना है, कुछ और अच्छा देखना है। फिर आप दूसरा एग्ज़ाम दोगे, वो भी निकलेगा, फिर आपको और भूख बढ़ेगी, फिर लगेगा तीसरा देखना है। इस तरीके से आपकी भूख बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए अपने पास अवेलेबिलिटी कम से कम रखो, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, और यही चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो जीवन में आपको सक्सेस होने से
कोई भी नहीं रोक सकता है। हर एक एग्जाम आपका क्लियर होगा और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लागू होता है, हर एक फील्ड पर यही चीज़ें लागू होती हैं। जितना आप दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाओगे ना, उतना ही आप परेशान होने लगोगे, उतना ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। खुद को अपना बिजी रखो, किताबों पे बिजी रखो और किसी के लिए भी अवेलेबल ना रहो, क्योंकि जैसे ही आप अवेलेबल हुए वैसे ही आप दूसरों के लिए फ्री हो जाओगे। तो आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करें, बार बार अपना मन ना भटकाएं, क्योंकि इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाएगी कि किसी भी एग्जाम में आप फुल मार्क कर सको। क्योंकि टॉपर कैसे लाते हैं, वो भी तो पढ़ते होंगे ना, किसी भी तरीके से तो पढ़ते होंगे। फिर उन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे तैयारी की, कैसे नंबर लाए, आप ही की तरह तो वो भी पढ़ते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा समय सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ध्यान केंद्रित किया अपना, तब जाके उन्हें ये सक्सेस मिली। आप क्या करते हो, भटकते रहते हो, आज इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए, कल इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए, कल किसी को देख लिया वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस तरीके से आप अपने मार्ग से भटक जाते हो, आप अपने टारगेट से भटक जाते हो। तो अपने आप को फिक्स कर लें, एक लिमिटेड सोर्स रखें, सोर्स लिमिटेड रख दिया जिस भी एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपका टारगेट रेलवे ग्रुप डी है, अगर आपने उसके लिए एक लिमिटेड सोर्स रख लिया कि मैं साइंस से ये पढ़ूंगा, मैथ में ये पढ़ूंगा, रीजनिंग यहाँ से पढ़ूंगा और बस अपना नोट्स बनाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा प्रैक्टिस करूंगा, फिर देखना आपका एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक पाए तो बताना आप। इसलिए अपने पास अवेलेबिलिटी कम रखो और यही फार्मूला काम आएगा, एक टीचर, एक नोट्स, एक बुक्स और आपका सिलेक्शन। और ये 2025 की जो पोस्ट है ना, ये सरकारी नौकरी आपके पास होगी। तो आप लोग लिमिटेड सोर्स के साथ तैयारी करें, उसके बाद देखना आपका रिजल्ट कितने गुना बेहतर होता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।